अव्यक्त मुरली आहे 4 मार्च 1969. होळीच्या निमित्ताने बाबा आलेले होते, होली के शुभ अवसर पर. आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पार्ट अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती है, रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है, साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है. जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही है. जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना. तो बाबा म्हणते हैं होली मनाना, संगम की होली, संगम युग में हमें होली मनानी है, तो उसका यादगार उन्होंने होली उत्सव बना दिया है वो. लेकिन मेन क्या है, जलाना क्या है, मिटाना क्या है? मिटाने हैं हमारे पाप कर्म, जलाना है उस पाप कर्म का हिसाब किताब संपूर्ण रीति से, जो व्यर्थ का कचरा है उसको जला देना है. और रंगना क्या है, हमें अपने आप को बाबा के रंग में रंगा देना है, बाबा जैसा बन जाना है. और श्रृंगारना है अपने आप को दिव्य गुण और शक्तियों से. हे आहे बाबा म्हणतात खरं म्हणजे होळी मनवणं. खऱ्या अर्थाने ही होळी आपली यादगार आहे, जी आपल्याला रोज आपल्यावरती प्रयोग करायचा है. अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे. होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं. कैसे सजते हैं? देवताओं के समान. आप सभी सजे हुए हैं. सजावट में कोई कमी तो नहीं है. जेव्हा ते सोंग वगैरे काढतात तर बाबा म्हणताय बहुत सजाते हैं. सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सॉन्ग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं. यह भी इस समय की कॉपी की है. बाबा म्हणते ते जे सोंग काढतात त्याच्यामध्ये त्याला पहिले इथं मस्तकामध्ये बल्ब लावला जातो. आणि ती निशानी कशाची आहे? आत्मा का दिवा जागृत होने की निशानी है. आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना. इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं. लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है. बाबा म्हणतात या 4 गोष्टी करायच्या आहे, त्याच्यासाठी होळीचा अर्थ लक्षात ठेवा. होली हा जो हिंदी शब्द है, होली जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया. जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया. होली म्हणजे होली, हो लिया, झालं झालं. ड्रामा, ड्राम्याचा फुल स्टॉप. जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी. वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की. ड्रामा की ढाल, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकट, कोई भी विघ्न आ जाता है, ड्रामा की ढाल आगे कर देनी. ड्रामा में ऐसा है. तो हम जो बाबा ने कहा है हमें व्यर्थ से मुक्त होने का, तो व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे. व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो बाबा को याद करके हम शक्ति ले सकेंगे. और बाबा से शक्ति मिलेगी तो हम अपना जो ऊंचे लेवल का पुरुषार्थ है वो कर पाएंगे. तो इसलिए ये ड्रामा की ढाल बाबा म्हणते सबसे पहले आगे कर दो. कोई भी परिस्थिति, विघ्न, संकट आ जाए, बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, निंदा अपमान कुछ हो, सबसे पहले ड्रामा की ढाल आगे कर दो. जब ऐसे मजबूत होंगे तब यह रंग भी पक्का लग सकेगा. ड्रामा की ढाल आगे कर दो. बाबा म्हणते ये मजबूती है, ये बहुत सशक्त आत्मा की निशानी है कि वो स्वीकार कर लेता है जो सामने चल रहा है. और बाबा म्हणते जो स्वीकार कर लेता है उस पर ये रंग चढ़ जाएगा, बाबा का रंग लग जाएगा. अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है. पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता हो ही गया. ऐसी होली मना रहे हो वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है. बाबा म्हणता है ड्रामा की सीन का मंथन, ड्रामा की सीन का मंथन नहीं करना है. ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही करता है. बाबा तो ये ड्रामा की सीन का मंथन नहीं करना है. उस समय तो ज्ञान का मंथन करने की जरूरत होती है.
ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, यह किस चीज का मंथन है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी का मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? भाव म्हणते व्यर्थ चिंतन करणं, ड्राम्याच्या सीनवरती मंथन करणं म्हणजे जसं पाण्याला तुम्ही मंथन करताय, पाण्यामधून काय निघणार आहे? दही को मंथन करेंगे तो बाबा म्हणते मक्खन निकलेगा उसमें से, लोणी मिळेल आपल्याला, पण याच्यातून काय मिळणार? ये जैसे पानी का मंथन वेस्ट करणार आहे सगळं तुम्ही, कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। काय होईल? बाबा म्हणते अगर सीन का मंथन करेंगे, कोई भी सीन सामने आती, इसने ये किया, उसने वो, इसने ये बोला, उसने वो किया, ये इसका मंथन, क्यों बोला, क्यों, क्या, कैसे, इसमें जाएंगे तो बाबा म्हणता है दो ही बातें होगी, रिजल्ट सिर्फ दो है उसके, फायदा कुछ भी नहीं है। एक तो थकावट, शरीर थक जाएगा, आत्मा थक जाएगी, मन थक जाएगा, बुद्धि थक जाएगी, और दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए वह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। अपने अव्यक्ति आकर्षण से घायल करना, यह है घेराव डालना। तो अभी अव्यक्त स्थिति में, बाबा म्हणते हैं अव्यक्त स्थिति में रहो, सेवा करनी है, अव्यक्त स्थिति में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, स्वयं को आत्मा समझकर चलो, तो बाबा म्हणता है आत्माओं को ये समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए भी ये ज्ञान जरूरी है, हमें भी बाबा से जुड़ना क्यों जरूरी है। आपण अव्यक्त स्थितीमध्ये राहायचंय। अभी सेवा का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा, त्यावेळची मुरली चालवलेली पण आजच्यासाठी आहे कि बाबा म्हणते अभी सेवा का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा, समस्या ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सेवा में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सेवा करनी है वह अधिक से अधिक कर ले। आणि ही सेवा बाबा म्हणताय नंतर होणार नाहीये, नंतर खूप परेशानी राहील, दुःख राहील, तकलीफ राहील, त्यावेळेला सेवा नहीं करू शकणार जर आता तुम्ही स्थिति नहीं बनवली अपनी तर। और स्थिति बनाने के लिए बाबा को याद करना है, बाबा की याद से शक्ति लेनी है, शक्ति लेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा कुछ भी। और जब हम सेवा करते हैं तो अनेकों की दुआएं प्राप्त होती है, हमें दुआएं देते हैं सब, और ये जो दुआएं हैं ये हमें अंत समय में काम में आने वाली है। इसलिए बाबा म्हणते जितना हो सके सेवा करो, तन मन धन समय श्वास संकल्प से, नहीं तो सेवा का समय भी होली हो जाएगा। बाबा म्हणते वो होली करना है, कुछ हो गया उसको होली करना है, अभी सेवा नहीं की तो वो भी होली हो जाएगा, तो ही वेळ पुन्हा येणार नाहीये, यानी बीत जाएगा। म्हणजे शब्दांशी खेळ करणं बाबांकडून शिकावं कोणी पण, शब्दों बातों बातों में इतनी बड़ी बातें, इतने बड़ी ज्ञान की बातें वो सुना देता है। इसलिए अब अपने को आप ही ज्यादा में ज्यादा सेवा के बंधन में बांधना चाहिए। अगर बंधन में बांधना ही अपने आप को तो बाबा बोलते सेवा के बंधन में बांध लो, इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? बाबा म्हणते स्वतः पुढे या, स्वतः सेवा स्टार्ट करा, स्वतः सेवा करा, जी जिथं सेवा वाटते त्या प्रकारची सेवा करा, किसी के कहने पर नहीं। किसी के कहने से क्या होगा? बाबा म्हणता है आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भागीदारी हो जाती है। दुकान में अगर भागीदार हो जाए तो बंटवारा हो जाता है ना, एक है तो वह मालिक ही रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भागीदारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बनकर के करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा म्हणतो तुम्हाला जी सेवा दिसते कोणाला विचारायची गरज नाही, सेवा करा, तन मन धन समय श्वास संकल्प, मनसा वाचा कर्मणा। ज्या प्रकारची जिथं सेवा दिसते आपलं सेवेचं जीवन है। हम सेवाधारी बच्चे, बाबा के मददगार बच्चे, खुदाई खिदमतगार बच्चे, किसी के कहने का रास्ता नहीं देखना है। अगर किसी के कहने से, किसी की प्रेरणा से करेंगे तो बाबा म्हणते पार्टनरशिप होऊन जाईल, त्याच्यामध्ये 50-50 मिळेल। और अगर खुद आगे होके करते हैं तो बाबा म्हणते खुद जो मालिक को पूरा प्रॉफिट मालिक को मिलता है, कुछ नफा होता है तो पूरा अकेला मालिक है तो उसको मिलता है, असं मालक बनून बाबा म्हणते सेवा करा। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिकपने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। मग बाबा म्हणते मग अहंकार येऊन जाईल, तो बालकपना भी रखना है। सगळ्या प्रकारचं संतुलन बाबा आपल्याला शिकवतो कि मालिक बनकर के करना है, लेकिन बालिकपना भी साथ साथ होना चाहिए। कहां कहां मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहां फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो न छोड़ना है न पकड़ना है, हम नहीं कर पाएंगे
बालक बनकर छोड़ देते हैं, और कहाँ का मालक बनकर हाँ मैं ही कर सकता हूँ ऐसे खड़े हो जाते हैं। बाबा म्हणता है बैलेंस ठेवायचं है, दोन्ही योग्य नहीं है। न छोड़ना है न पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा। पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। बाबा म्हणता है लवचिकता ठेवायची, कहाँ तक कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। फूल को अगर जोर से पकड़ेंगे तो वो तो त्याचा चुराडा होऊन जाईल पूर्णपणे। तो या तो पकड़ते अटक जाते या छोड़ते तो छूट जाते, मतलब कि दूरच, नहीं तो फिर पकड़ने से फिर अहंकार में आ जाते। तो ऐसे नहीं, बाबा मतलब दोनों का बैलेंस, दोनों ही समान रहे, यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा उसकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी, निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। तो बालक सो मालिक, हमें मालिक बनकर आगे आना है, हमारी राय देनी है मालिक बनकर, लेकिन अगर नहीं स्वीकारी जाती है तो बालक बन जाना है, नाही तर नाही। मालक बनून राय द्यायची, आपल्याला सेवा दिसते ती करायची, आणि त्याच्यामध्ये कोणी जर काही त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, अडथळा असेल आणि कोणी नाही म्हटलं तो बाबा म्हणते बालक बनकर स्वीकार लो उसको। और इसकी निशानी, बाबा म्हणते इसकी जो निशानी है, मालिक और बालिक की निशानी है, निर्माणता होगी की त्याला सेवा करायची चांगल्या प्रकारे आणि नाव मान शानच्या अपेक्षेशिवाय, ही निर्माणता राहील त्याच्यामध्ये, निरहंकारी रहेगा, किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा, और साथ साथ प्रेम स्वरूप स्थिति, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है प्रेम स्वरूप स्थिति। कभी भी हमारे चेहरे पर वो अहंकार, वो दुख, वो निराशा, वो जो द्वेष है किसी के प्रति, वो नहीं दिखाई देना चाहिए। सदा प्रेम स्वरूप स्थिति में रहना है। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।